અરિહંત 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 આદિનાથ 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 ઓમ ઐં નમઃ 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 ઓમ રીમ નમો નાણસ 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 પ્રભુ એવો અવસર મારો ક્યારે આવશે પ્રભુ એવો અવસર મારો ક્યારે આવશે ક્યારે જઈશું જીનવર દેવ હજૂર જો ક્યારે જઈશું જીનવર દેવ હજૂર જો આણા શ્રી જીનવરની શિર પર ધારીને આણા શ્રી જીનવરની શિર પર ધારીને વિચરશું પર ભાવ દશાથી દૂર જો વિચારશું પર ભાવ દશાથી દૂર જો પ્રભુ એવો અવસર મારો ક્યારે આવશે મોહ મહામદ છાક મને છકવે ગણો મોહ મહામદ છાક મને છકવે ગણું ઢાંક્યું જેણે જીવતણું છે ભાન જો ઢાંક્યું જેણે જીવતણું છે ભાન જો દૂર થશે ક્યારે પડદો એ જીવનો દૂર થશે ક્યારે પડદો એ જીવનો પ્રાપ્ત થશે ક્યારે પોતાનું સ્થાન જો પ્રાપ્ત થશે ક્યારે પોતાનું સ્થાન જો પ્રભુ એવો અવસર મારો ક્યારે આવશે ભવાભિનંદિતાને પુદ્ગલ નંદિતા ભવાભિનંદિતાને પૂતગલ નંદિકા ડોય દશાનો અનાદિ છે મુજ યોગ જો દોય દશાનો અનાદિ છે મુજ યોગ જો આત્માનંદ દશા અમૃતના યોગ તે આત્માનંદ દશા અમૃતના યોગથી અળગો થાશે ક્યારે એ મહારોગ જો અડધો થાશે ક્યારે એ મહારોગ જો પ્રભુ એવો અવસર મારો ક્યારે આવશે આર્ત રૌદ્રનો યુગ્મ અનાદિ કાળનો રૌદ્રનો યુગ્મ અનાદિકાળનું વર્તે છે મુજ આત્મમાં વડ ભાવ જો વર્તે છે મુજ આત્મમાં વડભાવ જો ધર્મ શુક્લ અગ્નિના અતિશય જોર તે ધર્મ શુક્લ અગ્નિના અતિશય જોરથી ભસ્મીભૂત થઈ જાશે ક્યારે સાવજો
ભસ્મીભૂત થઈ જાશે ક્યારે સાવજો. પ્રભુ એવો અવસર મારો ક્યારે આવશે. હે પ્રભુ એવો અવસર સૌનો ક્યારે आवશે. आज से हिंदी प्रवचन माला, ठीक है ना? क्योंकि नागेश भाई सब परिवार आए हैं दक्षिण भारत के, तो हिंदी में प्रवचन माला रहेगी। राष्ट्रभाषा है, सभी आप लोग जानते ही हैं। महान भक्त कवि पूज्यपाद रूप विजय जी महाराज 25 श्लोक के इस रचना में मोक्षार्थी जीव को, जिसको सच्चे अर्थ में सुखी होना है, ऐसे प्रत्येक आत्मा को किस प्रकार के मनोरथ करने चाहिए, किस प्रकार की भावनाएं भानी चाहिए, उसका बहुत ही भाववाही वर्णन इस रचना में किया गया है। सबसे प्रथम गाथा में ऐसा धन्य नहीं मेरा कब आएगा कि साक्षात परमात्मा का मुझे दर्शन होगा, और परमात्मा की प्रत्येक आज्ञा को शिरोमान्य रखते हुए मैं अपने आत्मा की जो पर भाव दशा है, विभाव दशा है, उससे दूर होकर के स्वभाव दशा में मैं कब स्थिर होऊंगा। दूसरी गाथा में क्या कहा? अनादि काल से मैं मोह यानी कि आत्मस्वरूप का अज्ञान, उससे इतना घिरा हुआ हूँ। उसी की वजह से 8 प्रकार के मद, 8 मद कौन से? जाति मद, कुल मद, श्रुत मद, तपो मद, रूप मद, बल मद, लाभ का मद और ऐश्वर्य का मद। मद माने जोरदार अहंकार। इन 8 प्रकार के मदों से भी मैं इतना मैं अंध हो चुका हूँ कि अपने आप को भूल गया हूँ कि मैं खुद कौन हो। जैसे कोई पीने वाला हो तो नशे में खुद को भूल जाता है, खुद कौन और कहाँ पड़ा है। गटर में भी पड़ा रहता है, अगर मुंह खुला है और कोई कुत्ता आकर के लघु नीति भी कर ले उसके मुंह में, तो भी उसको तो अमृत जैसा लगता है मानो। ऐसी हमारी भी दशा है। ये जड़ पदार्थों में, 5 इंद्रियों के विषय भोगों में हम सुख की भ्रांति में राज रहे हैं। तो यह मेरा जो पर्दा है अज्ञान का, वो कब दूर होगा और अपने आत्म स्वरूप का भान का उसका जो स्थान है असली सिद्ध शिला के ऊपर सिद्ध परमात्मा के रूप में, वह मेरा स्थान कब मुझे प्राप्त होगा। फिर आगे तीसरी गाथा में क्या कहा कि अनादि काल से ही भगवान मैं भवाभिनंदी और पुद्गलानंदी, इन 2 दशाओं में, इन 2 अवस्थाओं में ही मैं राज रहा हूँ। भव माने संसार को ही मैं अच्छा मान रहा हूँ। वास्तविक में आपने तो कहा है संसार तो दुख से भरपूर है, दुखों की परंपरा जिसमें से सर्जन होती है, ऐसा है। इसीलिए इस संसार में रहने जैसा नहीं है। कर्मवशत रहना पड़े वो अलग बात है, लेकिन संसार में रहना वो अच्छी बात तो नहीं है। अपन भूल गए संसार में, वास्तविक तो हमारा स्थान सिद्ध शिलाओं पर है। तो ये भवाभिनंदी और पुद्गलानंदी जैसा, पुद्गल में सुख मानना, 5 इंद्रियों के विषय भोग में सुख मानना, ये पुद्गलानंदिता है। यह मेरी अनादिकाल से है। लेकिन आत्मानंद दशा मुझे कब प्राप्त होगी? सच्चा सुख तो हमारे भीतर, हमारी आत्मा में ही है। आत्मा ही आनंद घन है, आत्मा ही अनंत आनंद युक्त है। वो मेरी आत्मानंद अवस्था कब प्रकट होगी और ये मेरी भवाभिनंदी दशा और पुद्गलानंदी दशा वो कब दूर होगी? ऐसी भावना, ऐसे मनोरथ किए गए। और अभी चौथी गाथा में अपनी कल थोड़ी सी सोची थी अपने, इसमें क्या कहा है कि अनादि काल से भगवान मेरे चित्त में 2 प्रकार के दुर्ध्यान, अशुभ ध्यान चल रहे हैं। कौन से 2 दुर्ध्यान? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। इसका युग्म, युग्म माने युगल 2, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान निरंतर चलता ही रहता है। लेकिन अब आपकी कृपा से धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मेरे भीतर में कब प्रकट होंगे, और वो धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान की अग्नि से वो आर्त ध्यान और रुद्र ध्यान चित्त में से जल करके भस्मीभूत कब हो जाएंगे भगवान? ऐसा धन्य दिन मेरा कब आएगा? निरंतर 24 घंटे मैं बस
शुभ ध्यान में रहूं और शुक्ल ध्यान में रहूं, अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान बिल्कुल मेरे मन में से निकल जाए, साफ हो जाए। ध्यान का बहुत महत्व है। हमारे चित्त में कौन सा ध्यान चल रहा है, इसके ऊपर कर्म बंधन अथवा कर्म की निर्जरा, इसका बहुत आधार है। हम शरीर से क्या प्रवृत्ति कर रहे हैं, वाणी से क्या बोल रहे हैं, वो गौण वस्तु है। मुख्य तो है हमारे चित्त में क्या चल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम बैठे होते हैं मंदिर में या ऐसे उपास्य जैसे धर्म स्थानों में, शरीर से बैठे हैं और वाणी से भी कभी भगवान की स्तुति बोल रहे हैं, श्रवण बोल रहे हैं, लेकिन हमारा चित्त तो किधर न किधर भागता रहता है संसार के विषयों में, अर्थ और काम की विचारणाओं में चित्त अर्थ और अर्ध ध्यान में रमता है। तो हमारा चित्त कहाँ रहता है, चित्त में कौन सा ध्यान चलता है, वो बहुत महत्व की बात है। बंध और अनुबंध की बात दोपहर की वाचना में आई थी। शरीर से और वाणी से जो अच्छा या बुरा कर्म करते हैं, उससे कर्म, अच्छे या बुरे कर्म का, पुण्य अथवा पाप का बंध होता है। लेकिन अनुबंध माने जिससे परंपरा चले आगे, वो कर्म जब उदय में आता है तब हमारी बुद्धि कभी बिगड़ जाती है और फिर हम नया पाप करते हैं। इस पाप की जो परंपरा चलती है उसको अनुबंध कहा गया है। तो अनुबंध का आधार हमारे चित्त के ध्यान के ऊपर है। कर्म बंध का आधार मुख्य रूप से समझ लो कि प्रवृत्ति, शरीर से और वाणी से और मन से भी भले, लेकिन अनुबंध का मुख्य आधार हमारे चित्त में कौन सा ध्यान चल रहा है, हमारे चित्त का आशय या अभिप्राय क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, उसके ऊपर मुख्य रूप से है। और कर्म की जो अशुभ कर्म की स्थिति लंबी चलती है, उसका आधार भी चित्त में कौन सा ध्यान है उसके ऊपर आधार है। अच्छा कर्म या बुरा कर्म, उसकी स्थिति कई पल्योपम सागरोपमों की जो पद्धति है ना, उसका मुख्य आधार चित्त में कौन सा ध्यान और कितनी उसकी घनता है, कितना उसका बल है ध्यान का, उसके ऊपर आधार रहता है। एक दृष्टांत से हम बात समझे जरा, ध्यान का महत्व क्या है। एक बार अकबर को कौन जाने क्या सूझा, बीरबल को छेड़ने का मन हो गया। बीरबल तो बुद्धि का बादशाह होता था, उसको हुआ आज में बुद्धि, बीरबल को जरा नीचा दिखाओ। इसलिए जानबूझ करके पूरी भर सभा के अंदर अकबर ने बात छेड़ी, नकली बनावटी दिखावटी बात थी। बीरबल, आज तो मुझे बहुत बड़ा विचित्र स्वप्न आया। अच्छा हुजूर, क्या था वो स्वप्न? नहीं 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 नहीं, वो कहने जैसा नहीं है, तुमको कहीं बुरा लग जाए। अरे नहीं हुजूर, बीरबल भीतर में समझ गया कि अब क्या होने वाला है। कोई बात नहीं हुजूर, आप बोलिए, मुझे बुरा नहीं लगेगा, आप तो मेरे अन्नदाता हैं, आप जो कुछ भी कहेंगे मेरे शिरोमानी है, मुझे बुरा तनिक भी नहीं लगेगा। आप कृपा करके जो भी हो बिंदास बताइए क्या स्वप्न था। तब अकबर कहता है कि स्वप्न में हम दोनों अलग अलग घोड़े पर बैठ करके घूमने के लिए निकले थे। तेजी से हमारे घोड़े दौड़ रहे थे। अचानक रास्ते में क्या हुआ, दो बड़े गहरे खड्डे आए, गड्ढे आए, तो समझो कुंड आए, और हम दोनों घोड़े सहित दो अलग अलग दो कुंड थे, उन दोनों में गिर पड़े। मैं जिस कुंडे में या गड्ढे में गिरा उसमें क्या भरा हुआ था, नहीं सुना है? इत्र भरा हुआ था, अत्तर अत्तर सेंट। और तुम जिस गड्ढे में गिरे ना उसमें क्या भरा था, निष्ठा, गंदगी, समझते हो ना। हाँ, तो सबको हुआ तो बराबर बीरबल की फिक्र, बीरबल का पतंग कट गया है तो शायद बीरबल का मुंह नीचा हो जाएगा। और सभा के लोग तो हंसने लगे। तब बीरबल और जोर से हंसने लगा तो सब चुप हो गए। अरे इसको तो शर्म आनी चाहिए थी, वो गड्ढे में गिरा, निष्ठा के गड्ढे में गिरा है, फिर भी वो अपने जोर से हंस रहा है। सब चुप हो गए और बीरबल ने कहा, हुजूर आपकी बात बिल्कुल सही है। ऐसा बिल्कुल सही है? हाँ, क्या मैं इत्र के गड्ढे में गिरा और तू विष्ठा के गड्ढे में गिरा? हाँ बिल्कुल सही है, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही स्वप्न आया था। लेकिन 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 क्या, मेरा स्वप्न थोड़ा आगे चला था। अच्छा आगे क्या हुआ? अकबर पूछता है। हुजूर रहने दीजिए, वो कहने जैसा नहीं है, कहीं आपको बुरा लग जाएगा।
अब अकबर को बोलना पड़ा, कुतूहल तो था, जिज्ञासा थी क्या होगा आगे। अच्छा चलो आप मुझे अभय वचन दो कि आप बुरा नहीं मानेंगे, मुझे कुछ शिक्षा नहीं करेंगे, तो ही मैं आगे बता सकता हूँ जो स्वप्न चला था वो। ठीक है, जाओ अभय वचन है, जो भी हो बिंदास बोल दो। बीरबल कहता है हुजूर, उस दोनों गड्ढे में से हम दोनों अनुक्रम से बाहर निकले, लेकिन बाहर निकलने के बाद हम क्या करने लगे, एक दूसरे को लिपट गए, भेंट पड़े और अपनी अपनी जीभ बाहर निकाल करके एक दूसरे के शरीर को क्या करने लगे, चाटने लगे। अकबर का स्थिति ऐसी हो गई, काटो तो खून नहीं निकले। उसके दिमाग में अरे मैंने क्यों इस बीरबल को छेड़ा, हम क्या कहाँ रहे हैं वो इतना महत्व है, हम जीभ से क्या कह रहे हैं, चाट के स्वाद किसका ले रहे हैं, वो महत्व का है ना। भले आप निष्ठा के कुंड में खड्डे में गिरा था, लेकिन चाटता तो इत्र है बीरबल, और अकबर भले इत्र के कुंड में था लेकिन चाटता क्या है, निष्ठा। छी छी छी, इस दृष्टांत का सार क्या है, हम कहाँ हैं, शरीर से कहाँ बैठे हैं, मंदिर और उपास्य में बैठे हैं तो समझ लो कि हम इत्र के कुंड में हैं, लेकिन हमारा चित्त, हमारी चित्तवृत्ति में जो ध्यान चलता है शुभ या अशुभ, वो महत्व का है। मंदिर और उपास्य जैसे धर्म स्थानों में बैठ करके भी मन में संसार के बुरे विचार चल रहे हैं। कब व्याख्यान पूरा है, कब दुकान खोलूं, कब ग्राहक को कैसे मैं पटा करके शीशे में उतार लूं, इत्यादि कई प्रकार के बुरे विचार, अनीति के विचार, विषयों के भोग के विचार चल रहे हैं। तो हम क्या चाट रहे हैं, निष्ठा चाट रहे हैं। और मानो कोई संसार में बैठा है, घर में बैठा है, दुकान पे बैठा है, लेकिन भीतर में अच्छी भावना, चित्त में धर्म ध्यान चल रहा है, प्रभु का नामस्मरण चल रहा है, वैराग्य भावना चल रही है। भगवान कब मैं संसार के आरंभ परिग्रह आदि से छूटूंगा, कब मैं भी साधु संत सन्यासी बनूंगा, ऐसी अच्छी भावनाएं चलती है तो आप भले संसार रूपी विष्ठा के कुंड में पड़े हैं, लेकिन ध्यान से तो धर्म ध्यान कर रहे हैं, तो आप इत्र चाट रहे हैं, ऐसा हो सकता है। अगर दोनों हो, रहे हो भी इत्र के कुंड में और चाट रहे भी इत्र को, तो और अच्छा, तो सोने में सुगंध जैसी बात है। तो धर्म स्थानों में भी रहना चाहिए, अच्छे स्थानों में रहना चाहिए, और साथ में धर्म ध्यान, चित्त में क्या चल रहा है उसका निरीक्षण निरंतर करते रहना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए। मेरे चित्त में क्या चल रहा है, मेरा मन कहाँ भटक रहा है, भाई कहीं मन में कोई दुर्ध्यान तो नहीं चल रहा है ना। वो निरंतर उसका निरीक्षण कदम कदम पे करते रहना चाहिए। तो आर्त ध्यान के 4 प्रकारों में से कल हमने 2 प्रकारों का थोड़ा सा विचार किया था। आर्त माने क्या, रुति माने, अर्ति माने पीड़ा, अर्ति शब्द से आर्त बना है, अर्ति माने पीड़ा, भगवान की आरती उतारते हैं ना, उसका भी ऐसा एक मीनिंग है कि जो अर्ति को, पीड़ा को, हमारी पीड़ा को दूर करे, वो आरती भगवान की है। तो अर्थ शब्द जो है अर्ति शब्द से बना है। तो जब हम किसी प्रकार की पीड़ा होती है, चाहे शारीरिक चाहे मानसिक कोई पीड़ा होती है, उस वक्त चित्त में जो अकुलता व्याकुलता की जो धारा चलती है, ध्यान है इसलिए एकाग्रता होगी उसमें, उसी बात के विचार एक ध्यान चलते हैं, तो उसको आर्त ध्यान कहते हैं। उसके 4 प्रकार हैं। चलो 4 प्रकार में से हमने कल 2 प्रकारों का विचार किया था। बोलो मनन भाई, कौन से 2 प्रकार? पहला इष्ट, आप तो लिख रहे हैं तो बोलो, इष्ट वियोग, बोलो इष्ट वियोग जन्य आर्त ध्यान। दूसरा अनिष्ट संयोग जन्य आर्त ध्यान। याद रहा, दोनों प्रकार जरा बोल जाइए नागेश भाई। इष्ट, फिर जन्य बाद में आएगा, इष्ट वियोग का इष्ट माने इच्छित वस्तु, अपने को जो मन चाहिए अच्छी वस्तु है, उसका जब वियोग होता है, इष्ट का वियोग होने से जन्य माने उत्पन्न होने वाला जो ध्यान, वो आर्त ध्यान। अरे रे रे, अरे रे मेरी वस्तु चली गई, कब मिलेगी वापस, कब मिलेगी, कब मिलेगी। तो कोई प्रिय व्यक्ति का देहांत हो गया है, कि जो खेल और शोक का की धारा चलती है,
इष्ट का वियोग हुआ है, चाहे वो इष्ट कोई व्यक्ति हो अथवा इष्ट कोई पदार्थ हो, धन वगैरह हो, अथवा इष्ट कोई संयोग हो, परिस्थितियाँ हो। अनुकूल परिस्थिति थी पहले और अचानक परिस्थिति चेंज हो गई, तो भीतर में जो दुर्ध्यान चलता है, अरे ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बरोबर। मैंने क्या किया, इस जन्म में तो कोई पाप में ज़्यादा करता हूँ, लेकिन अगले जन्म करके आए उसका क्या, उसका फल भुगतना पड़ता है। इस जन्म में जो करता है उसका परिणाम आगे मिलेगा। आज जो बीज बोते हैं जमीन में, वो आज ही फल देता है क्या? आम का बीज बोएंगे तो 5 साल लग जाएंगे ना फल आने में। तो कर्म जो हम बांधते हैं, समझो कि 1 करोड़ आपको सागरोपण का अगर बंध है तो मिनिमम 100 साल के बाद ही वो कर्म उदय में आएगा, तो तब तक भाव हमारा पूरा हो जाएगा। दूसरे भाव में उसका फल का प्रारंभ होता है, लेकिन फिर तो कितने भावों तक वो फल की परंपरा भी चल सकती है। तो इष्ट वियोग जन्य आर्त ध्यान, बरोबर। और दूसरा है इससे ऑपोजिट, अनिष्ट का संयोग होता है। अनचाहे व्यक्ति मिलते हैं जिससे कोई अनबन हो गई है, मनमुटाव हो गया है, वैर की गांठ हो गई है, ऐसा व्यक्ति कभी मंदिर में बैठे हैं, बरोबर है, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, स्तुति बोल रहे हैं, और अचानक जिनसे दुश्मनावट हो गई है किसी कारण से, वो व्यक्ति आ जाए वहाँ पर, तो क्या होगा, मन में क्या चलेगा, ट्राई करके वैर भावना याद आएगी, दुर्ध्यान हो जाएगा, वो रौद्र ध्यान होगा। उसके प्रति जो बदला लेने का जो भाव होगा वो रौद्र ध्यान में जाएगा, दुर्ध्यान मतलब हमारा ध्यान चेंज हो जाता है। तो अनिष्ट व्यक्ति का संयोग अथवा अनिष्ट पदार्थ का संयोग जो हमको मनचाहा नहीं है, ऐसा कोई खाने पीने का पदार्थ हो, चाहे पहनने ओढ़े के कपड़े कोई का वगैरह हो, अथवा कोई ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति या संयोग हो, तो उसका संयोग होने से मन में जो दुर्ध्यान चलता है, अरे ऐसा क्यों हो रहा है, अरे ये कब बदलेगा, कब मिटेगा, कब दूर होगा, ऐसा जो मन में दुर्ध्यान की धारा चलती है, वो अनिष्ट संयोग जन्य आर्त ज्ञान। शब्द बराबर समझ दो। इष्ट माने इच्छित, इच्छनीय, अनिष्ट माने जो हमको इच्छनीय नहीं है, हमको प्रिय नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, ऐसा। उसका इष्ट का वियोग माने विरह, दूर होना, और अनिष्ट माने अनिश्चित पदार्थ का संयोग होना, उससे जन्य माने उससे जन्म लेने वाला, उससे उत्पन्न होने वाला जो दुर्ध्यान, अशुद्ध ध्यान चित्त में, उसको अनिष्ट संयोग जन्य, बरोबर। अनिष्ट जन्य संयोग नहीं बोल रहा, अनिष्ट संयोग अर्थ समझोगे तो फिर बराबर आ जाएगा। अनिष्ट पदार्थ का संयोग होने से जन्य माने उत्पन्न होने वाला जो दुर्ध्यान, उसको क्या कहेंगे, बोलो 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 बोलो, योग से शुरू क्या बोलेंगे, अनिष्ट संयोग जन्य आत्मज्ञान, बरोबर है। कोरोना आया था, कब जाएगा कब जाएगा कब जाएगा होता था, कब ये परिस्थिति चेंज होगी, कब स्कूल कॉलेज खुलेंगे, कब ये ट्रेन और ट्रेन सब चालू होंगे, कब होगा कब होगा कब होगा, निरंतर धारा चलती है जो वो ध्यान है। और तीसरा भी आ रहा है, वही कोरोना का आ रहा है, अभी भी शुरू हो गए ना, उधर चाइना में लाखों लोग इससे ग्रसित हो गए, आपको क्या शायद करोड़ लोग भी होंगे, इतना भयंकर वहाँ पर कोरोना का भी चल रहा है। हमें भी सावधान रहना है, सोशल डिस्टेंस वगैरह रखना है, भीड़ भाड़ में ज़्यादा नहीं जाना है, सरकार भी कहेगी। तो तीसरा प्रकार है रोग विचार, इष्ट वियोग अनिष्ट नो संयोग रोग विचार। तीसरा प्रकार आत्म ज्ञान का है रोग, कोई बीमारी हो उसका विचार निरंतर चलता रहे, अरे क्यों हुआ कब मिटेगा कब मिटेगा कब मिटेगा, अरे कोई डॉक्टर को जल्दी बुलाओ लाओ, इत्यादि जो धारा चलती है, तो रोग विचार जन्य आर्त ध्यान है। धर्मी व्यक्ति होता है अच्छा, जो धर्मनिष्ठ, उसको भी बीमारी तो आ सकती है। अगले जन्मों में जो हमें जीवों की विराधना की होती है, हिंसा वगैरह ज़्यादा की होती है, तो उसके उदय से इस जन्म में भले हम अच्छा खाते हैं पीते हैं, कोई विरुद्ध आहार नहीं भी करते हो, तो भी अचानक गांठ आ सकती है। चाहे हमने छोटी उम्र में संन्यास ले लिया, दीक्षा ले ली, चारित्र का पालन कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तो भी हो सकता है।
अरे कितने तो आत्मज्ञानी संतों को भी कैंसर हुआ है, आत्मा का अनुभव कर लिया जिन्होंने, और उसी में ज्यादा रहते थे। लेकिन ऐसे संतों को भी पूर्व जन्म के कर्मों के उदय से कैंसर जैसी जी जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। ऐसा कोई उदाहरण आपके ख्याल में है? बोलो। हाँ, रमण महर्षि रामकृष्ण परमहंस सबको कैंसर हुआ था। श्रीमद राजचंद्र को भी टीबी 3rd स्टेज का हुआ था ना, ऐसा शरीर हो गया था, दुबला पतला एकदम, और छोटी उम्र में चले गए, 33 साल की उम्र में चले गया। कोई विवेकानंद जैसे तो पुष्ट पुष्ट थे ना, वो भी 40 साल की उम्र में चल बसे। तो ये सब पूर्व जन्मों का कर्म, आयुष्य कर्म, उसके कारण से होता है। तो बीमारी तो महापुरुषों को, संतों को, धर्म ध्यानियों को भी हो सकती है। भगवान महावीर स्वामी के ऊपर जब गोसालक ने तेजोलेशिया फेंकी थी, लेकिन भगवान को तो प्रदक्षिणा दे करके वापिस गोसालक के शरीर में भले गई, लेकिन ना उसका तेल गर्मी होती है, प्रदक्षिणा दी, उससे भी उसकी गर्मी से भीतर में प्रवेश कर गई। 6 महीने तक खून की टट्टियाँ उनके होने लगी गई। तो तीर्थंकरों को भी ऐसे कभी कर्म के उदय से हो सकता है। तो हम तो किस विषाद में, तो बीमारी होना ये शरीर का धर्म है। हमारे शरीर में कितनी रोम राजी है मालूम है? उसका आंकड़ा मालूम है? 3.5 करोड़। और प्रत्येक रोम में कितने रोग सत्ता में शांत पड़े हैं? एवरेज कितनी? 2.25। हाँ, 2.25। तो 3.5 करोड़, उसको 2.25 से गुणाकार करना घर जाके जरा, उसमें तो कितना होता है? इतने रोग हम सभी के शरीर में शांत पड़े हैं, सत्ता में शांत, बैलेंस में पड़े हैं। उसमें से कभी कोई 1, 2, 3 उदय में आता है। लेकिन एक ऐसी भी स्थिति होती है जब एक साथ सारे इतने करोड़ों रोग, करीब करीब 6 करोड़ से ज्यादा इतने रोग एक साथ उदय में आते हैं। छोटी सी बीमारी हो जाती है तो हम आपको हो जाता है, कितना दुर्ध्यान हो जाता है चित्त में। छोटी सी फोड़ी उत्पन्न हो, तो भी अरे शायद कहीं कैंसर की गांठ नहीं होगी, ऐसी चिंता शुरू हो जाती है। जब तक वो बायोप्सी के लिए गई है लेबोरेटरी में, उसका जब तक नहीं आएगा रिजल्ट, परिणाम, तब तक तो चिंता बनी रहेगी। अरे कैंसर होगा तो, कैंसर होगा तो, कैंसर होगा तो जो धर्मध्यानी व्यक्ति है, महापुरुष जो भी संत पुरुष, उनके शरीर में कैंसर हो या कुछ भी हो, कोई भयंकर, इससे भी भयंकर बीमारी, फिर भी वो स्वस्थ, मस्त और प्रसन्न रह सकते हैं। भक्त लोग कहते हैं आपको दवाखाने में चलना चाहिए, अस्पताल में हम ले जाए, ऑपरेशन करवा दें, महापुरुष ना बोलते हैं। और कोई बहुत आग्रह करे और मानो कि ऑपरेशन करवा भी लिया भक्तों का मन रखने के लिए, तो भी वो कहते हैं एनेस्थेसिया मत देना डॉक्टर, हमको बेहोश नहीं होना है, जागृत होश में रहना है, भान में रहना है, आपको जो कुछ करना हो करो। और ऐसे कई प्रसंग हमने सुने हैं, पढ़े हैं। ऐसे जो संत होते हैं अपने शरीर का ऑपरेशन वो तो करवाना चाहते नहीं है, फिर भी भक्त लोगों के बहुत आग्रह से अगर कभी होता भी है ऑपरेशन, तो भी वो एनेस्थेसिया नहीं लेते हैं, शरीर को एकदम वो क्या बना, सेंसलेस बना लेते हैं इंजेक्शन के द्वारा, ऐसा भी वो नहीं होने देते हैं। हमने ऐसे एक अजैन व्यक्ति को देखा है, अलबत्त वो आत्म साधक भले नहीं था, हाँ, लेकिन उसने तिब्बत में जाकर के प्राणायाम की साधना बहुत सीख ली थी, और उसके प्रभाव से भी वो एक बार उसके पेट में जब गांठ हुई तो ऑपरेशन का वक्त आया, उसने भी डॉक्टर को ऐसा ही कह दिया। युवान था, भूज में, कच्छ भूज में, जाति से मेरे ख्याल से वो हरिजन था। और जब उसका ऑपरेशन का प्रसंग आया, डॉक्टर को कह दिया कि डॉक्टर साहब मुझे एनेस्थेसिया मत देना, आपको जो करना है वो ऑपरेशन भले करो। डॉक्टर तो कहते हैं इम्पॉसिबल, भयंकर पीड़ा होती है उसमें, तो कहीं नुकसान हो जाता है, बिना एनेस्थेसिया से हम जान का जोखम होता है, तो हम नहीं करेंगे। लेकिन उसने मक्कमता से एक ही बात चालू रखी कि नहीं, मेरी जिम्मेवारी, मैं आपको लिख देता हूँ बराबर कि बगैर एनेस्थेसिया से ऑपरेशन करो, और अगर कुछ भी हो जाए तो इसके लिए आप जिम्मेवार नहीं, मेरी जिम्मेवारी। तब बड़ी मुश्किल से डॉक्टर सम्मत हुए,
और ऑपरेशन हो रहा है पेट का, पेट को चीर रहे हैं, अंदर से कुछ निकाल रहे हैं, कुछ टाँके लगा रहे हैं, और वो डॉक्टर से बातचीत कर रहा है, इधर ऑपरेशन चल रहा है। ऐसा नहीं कि चलो वो ध्यान में कहीं चला गया, अपने चित्त को कहीं दूसरे में लगा दिया, स्वाध्याय में कुछ जो मंत्र जाप में लगा दिया चित्त को, ऐसा भी नहीं, डॉक्टर के साथ बातचीत कर रहा है। डॉक्टर भी मुंह में अंगुलियां दबा गए कि वो क्या बात है, ऐसा केस तो हम पहली बार देख रहे हैं। तो साधना और हमारे चित्त की, मन की बहुत शक्तियाँ होती है आत्मा की। वो तो कहते थे जहर दो मैं खा दूँ, कुछ नहीं होगा। इतने ना शरीर को ट्रेन कर सकते हैं। भीतर से कार चली जाए अपने पेट के ऊपर, इसके पाटियाँ रखो, और कोई कार ऊपर चली जाए तो भी प्राणायाम के द्वारा अपनी छाती को इतना मजबूत बना दे, वज्र जैसा, कुछ नहीं होता। तो प्राणायाम से इतनी शक्ति, तो ध्यान द्वारा जब आत्मा का अनुभव होता है, शरीर से भिन्नता का अनुभव होता है, तब की तो बात ही क्या कर रहा है। इसलिए वो मृत्यु से भी डरते नहीं है। कच्छ मांडवी के अंदर एक मुस्लिम भाई थे, नाम उनका मैं भूल रहा हूँ, रमजान कुछ ऐसा नाम था। तो वो बस ड्राइवर था। कुछ समय तक मोरारी बापू की कथा में वो कुछ वाजिंत्र भी बजाता था, ऐसे बस ड्राइवर भी था। लेकिन उसने कुछ महीने, कितने महीनों तक जंगल में एकांत में रह करके आत्म साधना की थी, ध्यान साधना की थी, और ऐसी दशा उनकी आ गई थी। वो बोलते हैं कि मृत्यु जैसा कुछ है ही नहीं, लोग क्यों घबराते हैं, मुझे आश्चर्य हो रहा है, मैं तो देखना चाहता हूँ भला मृत्यु कैसे आती है। बोलो, मृत्यु से तो बलबले चमरबंदी भी कांप जाते हैं, चक्रवर्ती क्यों न हो, देवता या इंद्र भी हो, सब मृत्यु से डरते हैं। लेकिन सच्चा जो आत्मज्ञानी और धर्म ज्ञानी होता है, वो मृत्यु से तो बिल्कुल घबराता नहीं है। वो तो खुश होता है कि चलो ये शरीर अभी जीर्ण हो रहा है, शरीर रूपी वस्त्र, चलो नया वस्त्र मिलेगा, अच्छा मिलेगा, क्योंकि धर्म ध्यान में जीवन व्यतीत किया है, आत्मज्ञान रौद्र ज्ञान खास बहुत नहीं किया है, और जो हुआ भी होगा उसका प्रायश्चित ले लिया है, शुद्ध हो गए हैं, इसलिए दुर्गति का भी उनको भय नहीं होता है। तो हमारी बात चलिए रोग विचार नाम का तीसरा प्रकार। इसका तीसरा प्रकार आर्त ध्यान का। आर्त ध्यान का तीसरा प्रकार, शरीर में जब छोटी बड़ी कोई भी बीमारी आती है, तब जो आकुल व्याकुलता होती है, और कब ये बीमारी दूर होगी, कब दूर होगी, उसका जो निरंतर उसकी धारा चलती है, उसको रोग विचार जन्य आर्त ध्यान कहते हैं। और धर्म ध्यानी व्यक्ति कैसे होते हैं? हमारा चतुर्मास कुछ साल पहले, करीब आज से 29 साल पहले, क्रम संवत 2050 में अहमदाबाद में नारायणपुरा विस्तार में था। उपासना से 2-3 मिनट के रास्ते पर एक सच्चे धर्मात्मा, धर्मध्यानी, ऐसे एक सुश्रावक, उनका बंगला था। बंगले का नाम भी क्या, सिद्ध चक्र था। और उनके घर में आंगन में अच्छा एक भव्य गृह जिनालय भी था। पूरा परिवार भक्ति करता था भगवान की। और ये साउथ अच्छे के कच्छ तुंबड़ी के थे। आप कहाँ के? तुंबड़ी के? कौन से बोलो, अहमदाबाद में कौन रहते तुंबड़ी के? श्रीमंत बड़े थे, लेकिन बड़े तत्व ज्ञान के रसिक थे, सत्संग के बहुत ही रसिक थे। वो हमको कहते महाराज साहब मुझे भगवती सूत्र सुनना है व्याख्यान में, ऐसी जिज्ञासा रखने वाले थे। अहमदाबाद में रहते थे। उनके लड़कों का पेट्रोल का कार्यक्रम था। अभी ख्याल में आया? कौन से नाम बोलो? जीप, नाम जीप पे अटकता है। शांतिलाल भाई अभी हैं। उनके पिताजी का नाम क्या था? शांतिलाल भाई के, शांतिलाल मूर्जी चापसी, मेरे ख्याल से मूर्जी चापसी, खेड़ा वाला। खेड़ा में भी रहते थे पीछे, उनके कुछ दूसरे पुत्र भी। तो उनको पाँव में तीसरे स्टेज का कैंसर हुआ था। 3rd स्टेज में तो पीड़ा कैसी होती है भाई, इधर की शरीर के किसी भी अंग में हो। प्रथम स्टेज में भी पीड़ा तो होती है भयंकर, लेकिन जब वो तीसरे स्टेज में पहुंच गया है तब तो पीड़ा की बात ही क्या करनी, भयंकर पीड़ा होती है। लेकिन ये सत्संग के द्वारा, ये जिन वाणी श्रवण के द्वारा, मैं शरीर न हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर तो पड़ोसी है मेरा, नेबर है। हाँ, उसको बेचारे को हो रहा है तो ठीक है, उपचार करें, पड़ोसी धर्म भी होता है ना। लेकिन मुझे हो रहा है, मुझे कैंसर नहीं, इस पड़ोसी को है। क्या बोलेंगे? अभी बुखार आएगा, कुछ भी होगा तो
कोई पूछे कैसे हैं, मजे में हो, मैं तो आनंद में हूँ, मैं तो आनंदन आत्मा हूँ। कुछ है तो पड़ोसी को है, तो पड़ोस में रहता हूँ तो इसीलिए कुछ प्रयत्न करता हूँ उसको ठीक करने के लिए, लेकिन मुझे कुछ नहीं है, मैं तो आनंद घन अजर अमर अविनाशी ऐसी मैं आत्मा हूँ। एक बार मैं उनके घर गया था, कभी कभी जाना होता था, कभी गुत्थी के लिए और कभी मांगलिक सुनाने के लिए। तब उन्होंने मुझे एक विचित्र प्रश्न पूछा कि महाराज साहब, मेरे पाँव में ये जो तीसरे स्टेज का कैंसर है वो अच्छा है या बुरा? बोलो, कोई भी कहेगा ना बुरा, कोई छोटा बच्चा भी बोलेगा कैंसर हुआ तो बुरा, पूरी दुनिया कहेगी बुरा है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जब पूछ रहा है तो इसमें कुछ राज होगा, इसलिए मैंने ऐसा नहीं कहा बुरा, मैंने उनको ही वापिस प्रश्न किया। दुनिया तो बुरा कहती है, लेकिन आपको क्या लगता है? तब उन्होंने जवाब दिया कि मुझे तो लगता कि अच्छा हुआ। तीसरे स्टेज का कैंसर होते हुए भी वो संघवी संघरत्न बहुत दानेश्वरी थे, कितने दान दिए थे, संघ भी निकाले थे। वो कहते हैं कि इसलिए संघ पर संघवी संघरत्न का उनका विरुद्ध था। उन्होंने क्या कहा कि मुझे तो लगता है कि जो भी हुआ है वो अच्छा हुआ है। मैंने जरा परीक्षा करने के लिए पूछा, ऐसा क्यों? दुनिया तो इसके नाम से भी कांपती है, और आपको थर्ड स्टेज में पहुंच गया है कैंसर, इतना पीड़ा होती है, फिर भी आप कहते हैं कि हाँ अच्छा हुआ है। उन्होंने जवाब दिया, देखो महाराज, जो भी जिसका भी जन्म होता है उसका कभी न कभी एक दिन मृत्यु अवश्य होता ही है, ठीक है। जन्म ही, मृत्यु तो स्वाभाविक है, प्रकृति है, जन्म ही विकृति है। हम तो अजन्मा आत्मा हैं, फिर भी जन्म ले रहे हैं पापों कर्मों के कारण से, तो वही विकृत विभाग दशा है। लेकिन जन्म होता है, उसका मृत्यु होना तो स्वाभाविक है। तीर्थंकर, गणधर, चक्रवर्ती, इनका भी शरीर तो टिका नहीं है ना, आत्मा अजर अमर विनाशी है, शरीर तो नाशवंत है। इसीलिए जाना तो सबको है, इसमें तो कोई दो मत हो राय नहीं है। लेकिन अचानक कभी मृत्यु हो जाए, रास्ते में चल रहे हैं, अटैक आ गया अचानक, बाथरूम में आ सकता है अटैक, लैट्रिन में आ सकता है, खाते खाते, चाय पीते पीते, पेपर पढ़ते पढ़ते भी आ सकता है ना अचानक, और कभी तो नींद में भी आ सकता है। तो उस वक्त कौन जाने मेरा ध्यान में चित्त में कौन सा चल रहा हो, आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान। अधिकतम तो हमारे चित्त में दुर्ध्यान ही चलता रहे किसी न किसी प्रकार का। तो अंत समय में जैसी मति होती है वैसी दूसरे जन्म में गति होती है, अच्छी गति या बुरी, सदगति या दुर्गति होती है। तो अचानक अटैक आ जाए, अथवा रास्ते में कहीं चल रहे अचानक एक्सीडेंट हो जाए, उस वक्त चित्त में कौन जाने कैसा ध्यान हो। तो अच्छा हुआ कि मुझे नोटिस मिल गई है, कुदरत ने मुझे नोटिस भेज दी है, सावधान मकान खाली करा रहा हूँ, भाड़े का मकान है, तो कम से कम 1 महीना पहला सरकारी कानून के हिसाब से नोटिस देनी पड़ती है ना भाई। इस प्रकार से कुदरत ने मुझे ये नोटिस पहले भेज दिया है कि अब थोड़े दिन के या थोड़े घंटे कभी भी जाना, खाली करना, ये भाड़े का मकान है, तैयार हो जाओ। और शेल आता है छोटा सा, उसका क्या नाम होता है, उसके क्या लिखा होता है, एवर रेडी, एवर रेडी, आर यू रेडी टू गो अप और डाउन, क्या हो भगवान जाने। आर यू रेडी टू लीव दिस हाउस, एवर रेडी रहना चाहिए। सच्चा धर्मात्मा होता है वो तो एवर रेडी रहता है, कभी भी आए मैं तैयार हूँ। धर्म ध्यानी सच्चा व्यक्ति होता है, वो मृत्यु से भी घबराता नहीं है, हमेशा तैयार, उसके बिस्तरे पोटले तैयार ही रहते हैं। कभी इमरजेंसी में लैंडिंग उतरना पड़े प्लेन में से तो उतर जाते हैं इमरजेंसी में, बराबर ना। तो अच्छा हुआ कि मुझे नोटिस मिल गई है। अभी निरंतर नवकार मंत्र का स्मरण ही चलता है चित्त में। भवाभिनंदी जी तो घबराएगा, कांपेगा, भयभीत होगा, भय उसका दुर्गुण है। आत्मानंद जी होता है वो घबराता नहीं है मृत्यु से, समझता है हाय हो, मृत्यु तो होए। भवाभिनंदी जी कैसे मरता है, हाय 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 मैं मर जाऊंगा, ये सब मुझे। सिकंदर भी अंतिम समय में कहाँ उठ रहा था मृत्यु की ख्याल से। तो भवाभिनंदी तो डरता है, रोता है, चिल्लाता है, बचाओ बचाओ बचाओ, डॉक्टर साहब बचाओ, मुझे कोई बचाओ। लेकिन आत्मानंदी जो होता है, धर्मध्यानी जीव जो होता है,
तो हमेशा मुस्कुराता रहता है, आनंद में सहज रूप से देह का त्याग करता है। हमारे कच्छ में, कच्छ फरादी के कोई है एक साध्वी जी भगवान, अंतिम समय में कोटड़ा में थे, समाज फरादी गांव के बाहर उसका समाधि स्थान भी है, उसके पादुका भी है। साध्वी जी भगवान, उनका नाम था पद्मश्री जी। मैंने उनको देखा है। अभी जो है अनंत गुणासी जी उनके गुरु नहीं है, गुरुदेशी जी महाराज उनके गुरु थे, जगत श्री जी महाराज उनके मेरे ख्याल से गुरु बहन थे पद्मश्री जी महाराज और रूपश्री जी महाराज कच्छ कोटला में, और अमरेंद्र सिंह जी महाराज कच्छ कोटला के हैं कोई, बहुत साल तक कोटला में स्थिरवास थे वो। तो इतने वो जागृत, इतने सरल होते थे, पहले जमाने में आदमी निष्कपटी होते थे, सरल होते थे। तो जब अंतिम दिन आया उनको पहले से पता चल गया था, कोई बीमारी नहीं थी शरीर में, फिर भी पता चल गया, भास हो जाता है कभी कभी। एकदम सरल व्यक्ति, निष्पाप व्यक्ति होते हैं ना, तो उनको भविष्य में होने वाली घटनाओं का कभी कभी पूर्व से ख्याल आ जाता है। ऐसी कई घटनाएं सुनी है। तो उन्होंने सबको कह दिया आज मेरा अंतिम दिन है, सभी को मिच्छामि दुक्कड़म, मेरे से कुछ गलती हो गई हो, आपसे किसी को मन दुख हो गया हो, सभी को मैं क्षमाती हूँ, मिच्छामि दुक्कड़म। उनके पास ज़्यादा कुछ परिग्रह नहीं था, एक आध जोड़ी कपड़ा फिर जो होगा ना, तो सब जो सहवर्ती थे उनको सौंप लिया, होशी रे। इतनी जागृति, सोचो तो सही। और ये बिल्कुल अभी लोग भी खड़े हो इकट्ठे हो गए ना, जब उन्होंने कह दिया है मुझे जाना है, अभी आज उनकी नींद में थोड़ा समय है बिल्कुल, तो बहुत पूरा उपास्य बढ़ गया है लोगों से। और वो कहते हैं बस अभी इधर आया है प्राण चेतना, जो कहो इधर आया, अभी इधर आया। ओ हरिहंताम, कितनी जागृति और सहजता से गए, कोई हाय वो नहीं। सच्चा धर्म ध्यानी व्यक्ति होता है, उसकी ऐसी उच्चम दशा भी हो सकती है, मृत्यु से जरा भी घबराते नहीं है, मृत्यु का भी साक्षी रहते हैं, वो साक्षात्कार करते हैं, साक्षी रहते हैं। तो अपने तुलसी भाई संघवी, उन्होंने कहा अच्छा हुआ नोटिस मिल गई है, निरंतर धर्म ध्यान रहता है। उन्होंने अपने परिवार को कह दिया था कि देखो श्रीमंत व्यक्ति थे, दानवीर थे, अच्छी उनकी प्रतिष्ठा थी, तो ऐसी स्थिति होती है बीमारी की, तो तब तो लोग मिलने के लिए आते हैं, व्यवहार से भी आते हैं। तो जो भी मेरे कमरे में आए उसको पहले से आप बोल लेना बाहरी कि मेरे कमरे में आने के बाद किसी प्रकार की सांसारिक बातचीत या पृच्छा नहीं होनी चाहिए। बीमारी की, डॉक्टर की, दवा की, शरीर की कोई बात यहाँ करनी नहीं है, पहले से आप बोल लेना। अगर उनको कोई अच्छे स्तवन वगैरह आते हैं, भगवान के स्तुति स्तवन, तो वो सुनाएं भले। कुछ नहीं आता तो नौकार मंत्र तो सभी को आता ही है, जितना उनको अनुकूलता हो यहाँ बैठ करके नौकार महामंत्र मुझे सुनाएं। बाकी किसी प्रकार की कोई बीमारी, शरीर, डॉक्टर, दवा की बात ही नहीं छेड़े। इतनी जागृति बराबर हम भी ऐसा करेंगे ना, जब ऐसा समय आएगा तब। कौन जाने कैसे आएगा वो समय, आने वाला तो है, लेकिन किस स्थिति में आएगा, ऐसी भाव करो। हमारी भी ऐसी जागृति बनी रहे, भगवान को रोज प्रार्थना करो। जय वीरा सूत्र बोलते हैं ना, आज बोले थे ना, उसमें अंतिम सेकंड लास्ट प्रार्थना कौन सी है? समाही मरणम च बोही लाभो संपज्जऊ महहेयम तु नाह प्रणाम करणम। हे नाथ, आपको प्रणाम करने से मुझे ये भव निर्वेद 13 चीजों की प्राप्ति चाहिए। उसमें 12वीं बात कही, क्या कही है? समाही मरण, मान समाधि मरण। अंतिम समय में बस नौकार महामंत्र का श्रवण हो, धुन चलती हो। सगा नहीं पण संतोनो मेड़ो, गुण प्रभु ना गवा। एक भजन में कहा है, गोमती माता एक भजन आया हुआ है, कभी सुनाएंगे। उस वक्त सगा वाला हीरा निकालो, प्रभु मारी पास में रेजो। तो सगा नहीं पण संतोनो मेड़ो अने गुण प्रभु ना गवाय। मैं चाहता हूँ कि मेरा अंतिम समय जब आवे ना, तो मेरी आसपास में मेरे रिश्तेदार, मेरा बेटा, पोता, पोती, फॉरेन हो तो उसको बुला लेते हैं। मुझे कोई नहीं चाहिए आसपास में रिश्तेदारों में, कहीं ममता हो जाएगी, राग हो जाएगा, किसी के प्रति आसक्ति हो जाएगी, और ऐसी स्थिति में मैंने जाना नहीं चाहता हूँ। तो संतोनो मेड़ो, मेरे आसपास में साधु संत हों, और मुझे महामंत्र नौकार या समझो कि मांगलिक सुना रहे हों, तत्तारी मंगलम सुना रहे हों, अंतिम निर्यामना करा रहे हों,
सभी पापस्थानों को ओसीराना, सभी जीवों के साथ समापना कर लो, ऐसी प्रेरणा मुझे दे रहे हो और चत्कारी मंगलम वगैरह सुना रहे हो, ऐसी स्थिति मेरी हो। देखो क्या कहा है, ये जो भजन है ना, अभी मैं जो बोलने जा रहा हूँ, वो कच्छ बिजला की गोमती माँ, जिनके पूर्व जन्म की साधना की लिंक ऐसी शुरू हो गई थी, छोटी उम्र में वो बाल विधवा बन गए थे। पहले के ज़माने में शादी भी बहुत छोटी उम्र में हो जाती थी। संतान में एक बेटी थी, खुद की उम्र भी करीब करीब 18-19 साल की भी थी, और अचानक विधवा हो गई। वो थोड़ा दुख तो लगता है, लेकिन वो ज़्यादा समय वो आर्त ध्यान में नहीं रहे, पूर्व जन्म के अच्छे साधक होंगे तो प्रभु के नाम स्मरण में वो लग गए। ऐसे करते 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 इतनी चित्त की शुद्धि हो गई वैराग्य और भक्ति के कारण से कि उनको अचानक भजन उतरने लगे। कोई काम कर रही है, कोई किसी की बात कर रही है, अचानक हरिओम अटैक आता है, जब पैरालिसिस का हार्ट का अटैक, उसको अध्यात्म का अटैक मानवाता था। हरिओम वैष्णव थे वो, चेहरा पूरा बदल जाता है, एकदम लाल चेहरा हो जाता है, भाव नशा एकदम, और अचानक विशिष्ट भजन आते जाते हैं, उनके मुंह से बोला जाता है। उस वक्त उनको ख्याल नहीं होता था कि क्या बोला जा रहा है। कितने भजन तो ऐसे ही गए, कोई सुनने वाला भी नहीं था, अचानक आ गए। कि धीरे धीरे पड़ोसियों के ख्याल आने लगा, तो वो लोग सावधान रहने लगे, नोट पेन रेडी रखते थे, जैसा हरिओम सुनने के लिए दौड़ के आए और वो लिखने लग जाते थे। ऐसे बाद में तो ऐसी दशा भी आई कि वो जो भजन बोला गया था वो बाद में उनको याद अपने आप रह जाता था, वो किसी को लिखा भी सकते थे, लेकिन शुरू में तो कितने भजन ऐसे ही गए। ऐसा जो एक भजन बहुत अच्छा है, जरा सुनना ध्यान से। प्रभु मारी पास मारे जो, प्रभु मारी पास मारे जो, मागो मने एटलू देजो, मागो मने एटलू देजो, सांझ सवारे आरती वेळाए, सांझ सवारे आरती वेळाए, आवजो सुंदर श्याम, आवजो सुंदर श्याम, आवजो सिमंदर स्वाम, आवजो सिमंदर स्वाम, अंतर आँख उगाड़जो मारी, अंतर आँख उगाड़ो मारी, आत्मनाए राम, आत्मनाए राम, કહેવાનું કાનમાં કેજો, કહેવાનું કાનમાં કહેજો, માગું મને એટલું દેજો, માગું મને એટલું દેજો, પ્રભુ મારી પાસમાં રહેજો, પ્રભુ મારી પાસમાં રહેજો, માગું મને એટલું દેજો, માગું મને એટલું દેજો। हे भगवान, आप सदा मेरे भीतर में विराजमान रहें, कहीं मैं भूल करता हूँ तो मुझे सावधान करें, और सुबह शाम मैं इतना आपके पास से प्रार्थना करता हो, सुबह शाम जब भी मैं आरती करूँ तब आप विशेष रूप से मुझे दर्शन देना, और मेरी नज़दीक में आकर के मेरे कान, आपको जो भी शिक्षा देनी हो मुझे, वो मेरे कान में भीतर में अनाहत नाथ के स्वरूप में या किसी स्वरूप में मुझे सुना देना, और मेरी भीतर की आँख, जो तीसरा थर्ड आई जिसको क्या बोलते हैं, आज्ञा चक्र यहाँ, वो खुल जाए, ज्ञान चक्षु मेरे खुल जाए, ऐसी कृपा आप करना। आगे क्या कहते हैं, आखा डाड़ा माँ एक घड़ी पण, आखा डाड़ा माँ एक घड़ी पण, थाय रूड़ो सत्संग, रूड़ो सत्संग, रात दाड़ो रहूं व्यवहार में पण, रात दाड़ो रहूं व्यवहार में पण, लागे न मायानो रंग, लागे न मायानो रंग, आठे पर आनंद देजो, आठे पर आनंद देजो, मागू मन एटलू देजो, मागू मन एटलू देजो, प्रभु मारी पास मारे जो, मागू मन एटलू देजो। यहाँ कहा
पूरे दिन में 24 घंटे में, हाँ, एक घड़ी माने 24 मिनट, इतना मुझे सत्संग मिलता रहे, मैं इतना चाहता हूँ, मैं इतनी मुझे सद्बुद्धि देना। कई लोग 24 घंटे संसार में ही रचे रहते हैं, लेकिन मुझे इतनी सद्बुद्धि देना, इतनी कृपा करना, ऐसे संयोग मुझे देना कि कम से कम एक घड़ी माने 24 मिनट, बराबर। 2 घड़ी का सामयिक होता है 48 मिनट का, एक घड़ी माने 24 मिनट। संत कबीर ने तो इससे भी आगे क्या कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी, इतना भी टाइम नहीं है 24 मिनट का, आधी घड़ी 12 मिनट, और आधी में पुनियाद, 12 मिनट का भी टाइम नहीं है। कई बार सीजन आती है, आप लोग कितने व्यस्त होते हैं, खाने पीने का भी ठिकाना नहीं होता है, आराम आराम हो जाता है, बरोबर ना। हाँ, तो कि आधी में पुनियाद माने पा घड़ी, सिर पे पहनने की नहीं, पा घड़ी, 6 मिनट, 24 घंटों में 6 मिनट जितना भी सत्संग जरूर करना। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसीदास कहते हैं, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध, करोड़ों जन्म के पाप को साफ कर देता है सत्संग की पा घड़ी भी, 6 मिनट तक का भी सत्संग। हाँ, वालिया लुटारा वाल्मीकि ऋषि बन गए, दृढ़ प्रहरी 6 महीने में केवल ज्ञान को प्राप्त हो गया। ऐसे कई उदाहरण हैं सत्संग का प्रभाव। सब दोषों की एक दवा है, सत्संग करो। धन्य है आपको, आप लोग भाग्यशाली है। 3 टाइम सत्संग चलता है, क्यों? 1 घंटा पौना घंटा करीब मंदिर में भक्ति की सत्संग चलता है, भगवान के साथ संग चलता है, फिर जिनवाणी श्रवण चलता है, और फिर दोपहर को भी वाचना का सत्संग चलता है। तो धन्यवाद है आपको। कोई तो तीनों में लाभ लेते, कोई 2 का लाभ ले सकते, कोई 1 का लाभ, लेकिन लाभ जरूर लेना। तो रात दाड़ो रहूं व्यवहार में, दिन रात संसार में फंसाऊं, जो संसारी प्रवृत्तियां करनी पड़ती है, कुटुंब का पालन पोषण करना पड़ता है, जॉब या धंधा व्यवसाय करना पड़ता है, उस पर बहुत समय देना पड़ता है। फिर भी रात दाड़ो रहूं व्यवहार में, संतान है, पत्नी है, पुत्र है, परिवार सब है, सबके प्रति हमारा जो कर्तव्य फर्ज है वो निभाना पड़ता है, उसमें बहुत समय देना भी पड़ता है। लेकिन इतनी कृपा करना, ऐसी सद्बुद्धि देना कि लागे न माया नो रंग, उसके प्रति आसक्ति न हो, राग न हो, ममता न हो। जैसे जो नर्स होती है, गाँव माता, वो सेठानी का बच्चा, उसको भी खिलाती है, पिलाती है, खेला सब करती है, नहलाती है, धुलाती है, लेकिन वो समझती है कि ये मेरा नहीं है, कि पेट के लिए नौकरी कर रही हूँ, इसलिए वो देखभाल पूरी करती है, सगी माँ की तरह देखभाल करती है, लेकिन भीतर में अटैचमेंट नहीं है उस बच्चे के साथ, समझती कि मेरा नहीं है। इसी प्रकार से संसार में बैठे हैं, परिवार का पालन पोषण करना पड़ता है, लेकिन भीतर से जागृति होनी चाहिए। ये टेम्पररी है, ये व्यावहारिक है, कुछ साल, कुछ दिन, कुछ महीने तक के लिए है। आँख बंद हो जाएगी, फिर आप मुँहे पीछे डूब गई दुनिया। मर जाने के बाद कौन पति, कौन पत्नी, कौन बच्चे, कौन भाई, कौन बहन, सब अपनी अपनी पंछी उड़ जाते हैं। शाम को इकट्ठे होते हैं पेड़ के ऊपर, सुबह होती है तो सब अलग अलग दिशा में उड़ जाते हैं। ऐसा ही पंछियों का मेला है। ये संसार तो जगत ही पक्षी है जो मेड़ो, अच्छी गीत है। तो ऐसी स्थिति है कि मुझे माया का रंग न लगे, निर्लेप अनासक्त भाव से मैं अपना कर्तव्य हो उसका पालन करूं, लेकिन भीतर से अटैचमेंट तो भगवान आपके साथ हो, देव गुरु और धर्म के साथ मेरा एक लगाव हो, संसार के कोई व्यक्ति के साथ लगाव न हो। फर्ज का पालन अच्छी तरह करना है, बराबर, अपने निमित्त से किसी को दुख नहीं होने देना है, लेकिन हमारा लगाव तो देव गुरु धर्म के साथ होना चाहिए। और 8 और आनंद दे जो, बस ऐसी साथी है निर्लेप निष्क्रिय। जब कहीं भी हो, मंदिर में हो, उपास्य हो, घर में हो, तो भी आनंद भीतर में बना रहता है। अगर धर्म ध्यान, सच्चा धर्म ध्यान भीतर में जग गया है, आत्म ध्यान, रुद्र ध्यान एकदम नाम से सदा कम हो गया है, दोनों पतला हो गया है, और धर्म ध्यान घट हो गया है बराबर, तो फिर 8 पहर 24 घंटे, 3 घंटे का 1 प्रहर होता है, तो 24 घंटों के कितने प्रहर हुए? 8 प्रहर हुए ना। तो 8 पहर आनंद, सभी को आनंद हमेशा चाहिए ना, कि क्षणिक चाहिए। संसार के विषयों के सुख तो क्षणिक हैं, लेकिन भीतर का धर्म ध्यान से जो जन्य होता है आत्मा का आनंद, वो पूरे दिन रात टिक सकता है। हे भगवान 8 पहर आनंद, आगे क्या कहते हैं देखो, समान भाव रहे सहु जीवो पर, समान भाव रहे सहु जीवो पर,
દ્વૈતપણું નવ થાય હું પદ હૈયામાં પેસે નહીં ને ભક્તિ તારી ન ભૂલાય મારું મન સંકટ સહેજો માગું મને એટલું દેજો कहा समान भाव रहे सहु जीवों पर सभी में भगवान को देखूं बाहर से कोई कैसा भी हो भाई हो या बहन हो छोटा हो या बड़ा हो दुश्मन तो कोई किसी को मानो मित्र सबको मानो सब में भगवान देखो समान भाव सभी के प्रति मेरा बना रहे चाहे मेरे प्रति कोई अनुकूल व्यवहार करता हो कोई प्रतिकूल वर्तन करता हो उसको भी मैं दुश्मन नहीं मानूं सभी में भगवान को मैं देखूं और द्वैतपणु नहीं था सभी में अद्वैत जैसी मेरी आत्मा ऐसी सभी की ऐसी आत्मा है किसी को दुख नहीं चाहिए सभी को आनंद चाहिए तो मैं किसी के दुख में निमित्त न बनूं हूँ पद हૈયામાં पैसेनी अहंकार मैं आई एम समथिंग आई एम एवरीथिंग मैं हूँ कुछ ऐसा अहंकार दिल में कभी भी उत्पन्न न हो और ये भगवान आपकी भक्ति कभी भी मैं भूलो नहीं दूसरा भूल जाएगा तो चलेगा कई बार ऐसा होता है उम्र होती है बड़ी उम्र याद तक चली जाती है कितने ऐसे हैं लेकिन भगवान आपको मैं कभी भूलूं नहीं अंतिम समय तक इतनी कृपा करना और मारूं मन संकट से जो कितने भी संकट आए लेकिन मैं आत्मज्ञान रुद्र ध्यान नहीं करूं धर्म ज्ञान में स्थिर रहूं बुद्धि मारी बदलाय नहीं ने करूं न कोई नो द्वेष नाटक वेसे रहूं छता पण भूलूं न मारो वेश मारू मन धीरज धरजो मागो मने एटलूं देजो जैसा भी संयोग या निमित्त हो मेरी बुद्धि कभी बदल नहीं जाए कभी जो अच्छी बुद्धि अच्छे विचार आ रहे कभी पलट नहीं जाए कभी बुरे विचार मन में नहीं आए किसी के प्रति भी मैं द्वेष न करूं चाहे मेरी को निंदा करता हो टीका करता हो विरोध करता हो कुछ भी करता हो लेकिन जैसे शिपाल और धवल समझ लो धवल ने कितना प्रतिकूल व्यवहार किया फिर भी शिपाल ने तो उसके अनुकूल ही व्यवहार किया था तो ऐसे मेरी बुद्धि कभी पलट नहीं जाए दुर्बुद्धि कभी न हो किसी का मैं द्वेष न करो और संसार में रहूं ड्रामा की तरह संसार एक ड्रामा का स्टेज है कर्म सत्ता ने हमको जो भी वेश दिया है भी पात्र दिया है किसी को साधु बनेगा किसी को श्रावक बनेगा किसी को फोटोग्राफर बनाया है किसी को व्यापारी बनाया है किसी को विद्यार्थी बनाया है किसी को प्रवचनकार बनाया है किसी को श्रोता बनाया है ये सब ड्रामे के हमारे सब पात्र हम सब हैं तो लेकिन भीतर से मेरी जागृति बनी रहेगी मैं ये नहीं हूँ साधु श्रावक जैन कुछ नहीं मैं आत्मा हूँ चित्त स्वरूपी शुद्ध आत्मा हूँ ये जो मेरा असली जो वेश है पात्र मेरा वो मैं कभी भूलूं नहीं अने मारू मन धीरज धरजो कितने भी प्रतिकूल संयोग आ जाए मैं कभी धीरज हो नहीं और कभी आत्महत्या के विचार भी मन में नहीं करूं अभी आखिर गाथा में क्या कहते हैं वो महत्व की है मारे आ देहनु आखर वेळाए थावानु होय ते थाय सगा नहीं पण संतोनो मेळो सगा नहीं पण संतोनो मेळो गुण प्रभु ना गवाय सीमंदर सरने लेजो सीमंदर મેં જોડ્યો છે આમ તો ચતુર્ભુજ વૈષ્ણવ હતા ને એટલે ચતુર્ભુજ એટલે વિષ્ણુ અહીંયા આપણે હિમંત सीमंदर सरने लेजो आदिनाथ शरणे लेजो
માગું મને એટલું દેજો, પ્રભુ મારી પાસ મારે જો, પ્રભુ મારી સાથ મારે જો, માગું મને એટલું દેજો. મારે આ દેહનું આખર વેળાએ થવાનું તે થાય, અંતિમ સમય कैसा भी हो, चाहे कैंसर हो कुछ भी हो, लेकिन मेरे आसपास में अंतिम समय में सगा नहीं, मेरे रिश्तेदार मेरे आसपास में हो, मेरे बेटे सब साथ में पास में, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ. वो हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा, होगा तो कहीं आसक्ति आ जाएगी, कहीं राग हो जाएगा. तो मेरे आसपास में अंतिम समय में क्या चाहिए? साधु संत का मेला, एक नहीं 2 3 4 5 6 7 8, हाँ मेला हो, संतों का मेला मेरे आसपास में. और वो कब होता है मालूम है? आप उपास में होते हैं तो मेला हो जाता है. आपके घर में तो एक आएंगे मंगली, एक या 2 आएंगे मंगली सुनाने के लिए. मेला आपका चाहिए तो अंतिम समय में अपने विल में लिख दो, फिर अंतिम समय लगे आपको नजदीक में है तो मुझे साधु वेश पहना देना और मुझे उपास में रखना, मुझे दवाखाने में आईसीयू में भूल से भी कभी मत डालना. उपास में मुझे जाना है और मुझे गेट लेकर नहीं जाना है, बैठे बैठे पालकी निकले, जय जय नंदा, जय जय भद्दा, ऐसे किसे हैं? 1-2 दिन बाकी थे और उन्होंने वेश पहन लिया था, उनकी भावना थी, पहनाया गया और ऐसे साधु वेश में गए. 1-2 दिन के लिए भी सही, चारित्र से भावना करनी चाहिए, अपने रिश्तेदारों को बोल लेना चाहिए, अपने विल में भी पहले से ऐसे लिख लेना चाहिए. बरोबर करेंगे ऐसा? भूल जाएंगे, इधर से इधर निकल जाएगा. याद करना, सगा नहीं पण संतोनो मेड़ो અને ગુણ પ્રભુના ગવાય. ભાવકાર महामंत्र की धुन चलती हो तो स्तवन की धुन चलती हो. अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों. बस हे श्रीमंत सिंह भगवान वालीनाथ भगवान, आप मुझे शरण देना, उस वक्त आपकी स्मृति बनी रहे, सारे संसार को मैं भूल जाऊं, केवल आपका ही स्मरण, आपका ही ध्यान अंतिम समय में. लेकिन उसके लिए अभिषेक नेट प्रैक्टिस चालू कर देनी पड़ेगी तो होगा, नहीं तो नहीं होगा. ठीक है, चलो समय हो गया है, इसलिए आज आप नमो हरिहंता समझ गए ना. बातें जाहिरात रोज होती है, वही बातें हैं. कोई नया नाम आया है? एक नाम आया. हाँ तो वो जरा बोल लो, बोले बाकी खाली नाम बोलो, बैठे बैठे नाम बोल लो. सीमाबेन अनिल फुरिया. सीमाबेन अनिलभाई ફુરિયા, ગામ મોટા લાઈજા. મોટા લાયજા. છે હાજર कोई એમના પરિવારમાંથી? हाँ भले. किसने दलाल कौन थे इसके? आप थे? कौन थे? हाँ धन्यवाद, दलाली कर रहे हैं. हाँ सभी दलाल बन जाओ. धान्य के अनाज की दलाली तो बहुत की होगी, अभी धर्म की दलाली करने लग जाओ. तो धन्यवाद जी हो एमने खूब खूब, તમને પણ ધન્યવાદ. હર્ષભાઈ જે રસોડો સંભાળે છે, हाँ હર્ષના માતા પિતા. अच्छा, हर्ष जो यहाँ नीचे रसोड़ा संभाल उनके माता पिता का नाम है. धन्यवाद, अनुमोदना, अभिनंदन. चलो.